मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या कहती है 2025 में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है इनकी बजट भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के चंद्र कुंडली को अगर देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा का बलाबल विचार करके और बुध के बलाबल को विचार करके इनके आर्थिक स्थिति के बारे में मूल्यांकन किया जा सकता है। 2025 में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी। कोई बड़ा आर्थिक संकट नहीं आएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन यह भी सच है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिल नहीं पाएंगे। साल के शुरुआती 6 महीने बृहस्पति आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए। सावधानी पूर्वक आर्थिक फैसले लेना चाहिए और योजनाएं बनाएंगे तो लाभ मिलेगा। अपने लोन या उधार को धीरे धीरे चुकाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और बहुत जरूरी चीजों पर ही खर्च करना चाहिए। दिखावा में आकर के कि समाज मुझे बाह बाह कहे, लोग मुझे संपन्न समझें, इस चीज के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं, एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो पक्का है कि आपकी जेब टाइट हो जाएगी। साल के आखिरी 6 महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। खर्चों में कमी आएगी। शनि आपकी आय स्रोत बढ़ाएंगे। पैसा कमाने के अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इस समय किसी भी अवसर को हाथ से जाने न दें। इस समय लंबी अवधि का निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। प्रॉपर्टी में भी आप निवेश कर सकते हैं। साल के आखिरी 6 महीनों में संपत्ति के साथ वाहन का भी सुख मिल सकता है। पुराने घर का रेनोवेशन भी हो सकता है। विदेश से भी इस समय आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। साल के आखिरी 6 महीनों में पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ की संभावना है। 2025 में पैसों से जुड़े हर फैसले आपको बहुत संभल कर लेने होंगे। अब क्या नहीं करना है 2025 में आपको? छल कपट और गैर कानूनी कामों से दूर रहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और किसी काम में जल्दबाजी मत दिखाइए। हो सके तो आपको शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। बढ़िया खीर बनाकर, पंचमेवा डालकर, चांदी की कटोरी में खीर रखकर, उसमें चांदी का चम्मच रखकर, चांदी के गिलास में पानी रख करके महालक्ष्मी को खीर का प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए और माता से प्रार्थना करना चाहिए कि माता, इस प्रेम से तैयार किए गए मेरे प्रसाद को आप स्वीकार करिए। और उसके बाद में आधे घंटे के बाद उस खीर को उठा करके अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक चम्मच खीर खाने के लिए प्रसाद के रूप में दे दें। इससे सब स्वस्थ रहेंगे और सबको सद्बुद्धि मिलेगी। सोमवार को कच्चे दूध में शहद और केसर मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर आप अपने आमदनी में से केवल 5% पैसा निकाल लीजिए, आमदनी में से, चाहे छोटी आमदनी हो चाहे बड़ी आमदनी हो, और आप किसी गौशाला में जा करके और अपने हाथ से, बड़े आदमी मत बनिए वहाँ, अपने हाथ से गाय की सेवा में हरे चारे उनको खाने के लिए दीजिए, गुड़ दीजिए, ब्रेड या रोटियां दीजिए। निश्चित रूप से कह सकता हूँ, गो सेवा से बढ़ करके इस कलिकाल में कोई पुण्य कार्य नहीं है। गाय प्रत्यक्ष 33 कोटि देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को बिल्कुल सत्य मानिए। कितना भी पापी, अधम, दुष्ट, दुराचारी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो गाय की सेवा शुरू कर दे और तन्मयता के साथ गाय की सेवा करे और संकल्प ले ले कि अब मुझे अगला जीवन जो है उसमें कोई गलती नहीं करनी है,
तो विश्वास करिए, गौ माता के आशीर्वाद से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है, अगला जन्म भी अच्छा हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।